क्या ह्यूमन फिगर्स ड्रॉ करने के लिए हमें एनाटॉमी सीखना पड़ेगा? उसके बिना हम नहीं बना सकते हैं। एनाटॉमी इम्पॉर्टेंट होता है, हमें सीखना चाहिए। उससे हम बहुत सारी चीज़ें फिगर्स के बारे में जानते हैं, उसको हम खुद से कंस्ट्रक्ट कर पाते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें एक डीप लेवल की अंडरस्टैंडिंग मिलती है जब हम एनाटॉमी की स्टडी करते हैं। लेकिन एनाटॉमी सीखने के लिए आपके सारे फंडामेंटल्स बहुत ज़्यादा क्लियर होने चाहिए। आपके प्रोपोर्शंस, आपके वैल्यूज़ को जज करने की एबिलिटी, आपकी आइज़ इतनी ज़्यादा ट्रेंड होनी चाहिए कि आप आसानी से हर चीज़ को समझ पाओ। सबसे बड़ी मिस्टेक यही होती है कि कोई भी स्टार्टिंग से स्टार्ट कर देता है एनाटॉमी को सीखना, जो कि हमेशा गलत अप्रोच होता है एंड वो हमेशा उसमें बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स होती हैं, उससे इम्प्रूवमेंट भी नहीं हो पाता है। स्टार्टिंग से कभी भी आपको एनाटॉमी नहीं सीखना चाहिए। आगे जा करके आप उसको सीख सकते हो जब आपके फंडामेंटल्स बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे तब। लेकिन स्टार्टिंग में अगर कोई फिगर्स ड्रॉ करना चाहता है, पोर्ट्रेट्स ड्रॉ करना चाहता है, तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप स्टार्टिंग से एनाटॉमी सीखो। उसके लिए और भी मेथड्स हैं जिसके थ्रू आप आसानी से अप्रोच कर सकते हो एंड किसी भी तरह का पोज हो, किसी भी डांस, कोई भी डांस हो, या फिर कोई स्टैंडिंग पोजीशन हो, कोई बैठा हुआ है, कोई चल रहा है, कोई भी पोज हो, कैसा भी आपको मिल जाए रेफरेंस, हर चीज़ को आप सेम तरीके से अप्रोच कर सकते हो। वैसा भी एक मेथड होता है एंड उस मेथड को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सो ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है जो ह्यूमन फिगर्स में पोजेस को ड्रॉ करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। अगर आपने इस वीडियो को क्लिक किया है एंड आप अभी तक देख रहे हो, तो अपने पेपर एंड पेंसिल लेकर बैठना, सारे नोट्स रेडी करना, क्योंकि ये वीडियो कंप्लीट रियल टाइम है। जो भी मैं मिस्टेक्स करूँगी उसको मैं सही कैसे कर रही हूँ, मैंने चेक कैसे किया, मैंने स्टार्ट कैसे किया, मैं अप्रोच कैसे कर रही हूँ, हर चीज़ आप रियल टाइम में देख पाओगे एंड मेरे साथ में भी आप ड्रॉ कर पाओगे। इस वीडियो में मैंने एक पोज लिया हुआ है, लेकिन जैसे मैंने इस पोज को अप्रोच किया, सेम तरीके से हम किसी भी तरह का पोज हो उसको अप्रोच कर सकते हैं। तो ये मत सोचना कि ये इस डांस का पोज है या फिर ये लड़की तो सीधी खड़ी है, ऐसे है वैसे है तो बन जा रहा है। जिस तरीके से हम अभी सोच रहे हैं उसी तरीके से आपको हर सब्जेक्ट को लेकर के, हर तरह जैसा भी आपको फिगर मिल जाए, जैसा भी आपको पोज मिल जाए, हर पोज में आपको यही सेम अप्रोच को फॉलो करना होता है। और इन सब बातों में मेरा इंट्रो तो रह ही गया। वैसे माई सेल्फ रिया एंड इस चैनल पे आपको बहुत सारे ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे स्टार्टिंग से, क्या क्या एक्सरसाइजेज होती हैं, कैसे आप स्टिल लाइफ से स्टार्ट करते हो, स्टिल लाइफ को कैसे अप्रोच करते हैं, हर चीज़ आपको स्टेप बाय स्टेप इस चैनल पे मिल जाएगी। एंड आप जब लाइव के सेक्शन में जाओगे तो लाइव सेशन हम करते हैं हर सैटरडे को शाम के 6 बजे, तो आप चाहें तो उस सेशन को ज्वाइन भी कर सकते हैं। उसके लिए एक कंप्लीट अलग व्हाट्सएप ग्रुप है जहाँ पे सब लोग प्रैक्टिस वर्क्स को शेयर करते हैं, वहाँ पे गाइडेंस लेते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मुझे जब कॉन्टैक्ट करेंगे तो आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर पाएंगे। आप जो प्रैक्टिस करेंगे इस वीडियो में वो भी आप मुझे शेयर कर सकते हैं एंड उस पर आप फीडबैक्स ले सकते हैं। जो भी फ्यूचर के अपडेट्स होंगी, कुछ भी इंपॉर्टेंट ई बुक्स वगैरह आते हैं, कुछ भी अगर फ्री वर्कशॉप होता है, उसका भी अपडेट आपको इस व्हाट्सएप पे मिलते रहेगा, तो इस पे आप जरूर से कनेक्टेड रहिएगा। अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखना कि हम इसको कैसे अप्रोच कर रहे हैं। सो इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे हमने एक डांसिंग पोज लिया है। आपको इस डांस का नाम बताना है कि क्या है। मेरे भरोसे मत रहना क्योंकि मुझे खुद नहीं पता। अब हम इसको लाइंस के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। आप जब देख रहे हो मैं पेंसिल जैसे मूव कर रही हूँ ना, सेम तरीके से आपको हर रेफरेंस के अंदर सोचना है कि कैसे मैं इसमें कम से कम लाइंस का यूज़ कर सकूँ। हाथ है तो उसको भी हम कम लाइंस में रखेंगे, इसका टॉर्सो का पार्ट है, हर चीज़ को लाइंस के फॉर्म में सबसे पहला हमारा टास्क यही है कि लाइंस के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अभी इसका हेड भी है तो हेड को हम एक बॉक्स के अंदर ऐसे डाल सकते हैं, एक बॉक्स में वो हो जाएगा। अभी हम टॉर्सो का जो भी प्लेसमेंट हो रही है ना कि पैर इधर आएगा, इसका टॉर्सो इधर आएगा, तो हर चीज़ को हम देखेंगे, पहले इमेजिन करेंगे खुद से। हर चीज़ को पहले खुद से आप सोचोगे कि ये यहाँ पे आना चाहिए, ये पार्ट इससे इतना बड़ा है, उसके बाद हम इसको बनाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हम इस फिगर को इसके टॉर्सो से बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। टॉर्सो से बनाने का रीज़न ये होता है कि कोई भी फिगर हो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट टॉर्सो का पार्ट होता है। हेड से भी कुछ लोग स्टार्ट करते हैं, लेकिन टॉर्सो का पार्ट सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। किसी भी पोज का, किसी भी फिगर का फील दिलाने के लिए टॉर्सो का पार्ट ही इम्पॉर्टेंट होता है। एंड इस फिगर में भी आपको टॉर्सो का पार्ट ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दिख रहा होगा। इसलिए आप ध्यान रखना कि जो भी इनिशियल मार्किंग्स हैं, जो भी इनिशियल हम प्लेसमेंट्स कर रहे हैं, उसके लिए आप
लाइटेस्ट पेंसिल का यूज़ करो। जहाँ अभी मैंने एचबी पेंसिल यूज़ किया है, अगर मेरे पास 2H 9H 4H ऐसा कुछ पेंसिल होता तो मैं उसको यूज़ करती, क्योंकि वो और ज़्यादा लाइट होता है। जितना आप डार्क पेंसिल को यूज़ करोगे उतना ज़्यादा आपकी लाइंस डार्क हो जाएंगी, आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन सी लाइन सही है, कौन सी लाइन गलत है, एंड आपका आर्ट वर्क बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएगा। इसीलिए लाइट पेंसिल का आप यूज़ करना। अभी जब आप टॉर्सो को देखो अगर, तो उसको हम एक बॉक्स के अंदर डाल सकते हैं, एंड जो उसके साइड की लाइंस होंगी वो थोड़े से एंगल में होगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको हर पार्ट को कन्वर्ट करना है। अभी मैं देख रही हूँ कि टॉर्सो कहाँ पे ख़त्म होगा, वो कितना ज़्यादा चौड़ा है। जितना ज़्यादा चौड़ा है यानी कि इसकी जितनी विड्थ है उतना ही विड्थ हम अपने वाले में रख रहे हैं। मैं ऐसा ट्राई नहीं कर रही हूँ कि सेम साइज़ का बने, लेकिन जो प्रोपोर्शंस है ना वो मुझे सही चाहिए कि बॉक्स इतना लंबा है और इतना चौड़ा है, तो मुझे भी उसको सेम साइज़ का वैसा रखना है। प्रोपोर्शंस वगैरह मेरे सेम आने चाहिए। एक पार्ट को जब आपने स्टार्ट किया तो उसको देखो कि वो सही बना है कि नहीं, उसके बाद ही आगे बढ़ो। ऐसा नहीं कि हड़बड़ी में जल्दी करते जा रहे हैं, कुछ गलत हो रहा है, कुछ सही हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। रुको, देखो, समझो, उसके बाद आगे बढ़ो। यहाँ पे अभी एक लाइन था तो मैंने उसको बनाया, अभी एक यहाँ पे लाइन है। वैसे ही इस ऑब्जेक्ट में, इस सब्जेक्ट में, इस पोज में आपको देखना है कि लाइन कहाँ से जा सकती है, कहाँ से आ सकती है। इस तरीके से पेंसिल को रख के आप एंगल देख सकते हो, कैसा एंगल है किसी भी चीज़ का। कई बार हम एंगल्स में बहुत ज़्यादा मिस्टेक कर देते हैं। अब जैसे ये पोज सीधा है, खड़ी एकदम, ये स्ट्रेट खड़ी है ना, तो इसमें कई बार डिसबैलेंस हो जाता है, बैलेंस नहीं समझ में आता है ना, कि अगर कोई सीधा है तो उसको हम थोड़ा सा पीछे की तरफ झुका हुआ, थोड़ा सा आगे की तरफ झुका हुआ बना देते हैं। कोई साइड से है, कोई डांस का पोज है, तो वो पोज बिगड़ जाता है, उस पोज में बैलेंस नहीं रह पाता। उसका कारण यही होता है कि हम हर एक लाइन के एंगल को नहीं समझते हैं। अभी मैं इस लाइन को नीचे की तरफ लेकर के आ रही हूँ। जब ये लाइन, जो टॉर्सो का लाइन था हमारा ऊपर का बॉक्स का, वो जब नीचे की तरफ आएगा तो जो इसका क्या बोलते हैं उसको, साड़ी है जो भी है, तो वो कहाँ पे आएगा, वो कहाँ पे एंड होगा। तो मैंने देखा कि दोनों एक लाइन में है, जो टॉर्सो है ना और जो नीचे इसका पैर है वो एक लाइन में है। तो मैंने उस चीज़ को जान लिया, तो अपने ड्राइंग में मैं उस चीज़ को कर लूँगी, ठीक है। ऐसे ही हर चीज़ को करना होता है। जब आप एक पार्ट को दूसरे पार्ट से कंपेयर करेंगे, जैसे टॉर्सो के मुकाबले उसका हाथ कितना आ रहा है, ऊपर है कि नीचे है, कैसे है, उसका पैर उसके टॉर्सो के बराबर है कि नहीं है। अगर हम टॉर्सो को साइड की तरफ ले जाते हैं, ये लाइन अगर हम ऊपर की तरफ ले जाते हैं तो वो कहाँ पे आ रहा है, किससे कितना ज़्यादा डिस्टेंस है। हर एक चीज़ को जब आप इम्पोर्टेंस देंगे, तब आपका जो पूरा आर्ट वर्क है, आपका जो फाइनल आर्ट वर्क है, वो ऑटोमेटिकली आपका सही हो जाएगा। हम क्या करते हैं ना कि हम जो इनिशियल के स्टेजेस होते हैं, ये जो हम मार्किंग्स कर रहे हैं, प्लेसमेंट्स कर रहे हैं, इस पे बहुत ज़्यादा हड़बड़ा जाते हैं कि इसको जल्दी से करना है, फिर हम आगे करेंगे तो अपने आप सही हो जाएगा, आगे हम डिटेल्स वगैरह करेंगे तो सही हो जाएगा। लेकिन होता नहीं है वो। जब आप इस पार्ट पे बहुत ज़्यादा काम करोगे, तब आगे आपका स्टेप, आगे आपका काम, आगे आपका जो प्रोसेस होगा वो और ज़्यादा आसान हो जाएगा। एंड यही वो फाउंडेशन है जो किसी भी पोज को, किसी भी सब्जेक्ट को सही बनाता है। अभी आप यहाँ पे ये एंगल देखो, एंड पेंसिल से अपने टॉर्सो का डिस्टेंस देखना, आप इस पोज का जो डिस्टेंस है वो देखना। उस तरीके से आप हर चीज़ को देख सकते हो। चाहे आपके सामने भी कोई चीज़ रखी हुई है, उसको भी आप इस तरीके से हम करते हैं कि पेंसिल को हमने रखा एंड उसको रख कर के देख रहे हैं कि हाँ, ये पोज, ये वाला जो पार्ट है वो अगर ऐसे जाएगा तो कैसा लगेगा। अभी मेरा पेंसिल उतना बड़ा नहीं था, तो मैं पेपर को रख करके देख रही हूँ कि जो इसका पैर है और उसका जो टॉर्सो है, उसके मुकाबले में वो कैसा है। तो टॉर्सो के थोड़ा सा अंदर एंड हेड के सीधे में हमारा पैर ख़त्म हो रहा है। तो मैंने देख लिया कि हाँ, इतना तक करीब लग रहा है। अब इसको हम नीचे की तरफ लेकर के आएंगे और देखें कि हाँ, यहाँ पे करीब इसका पैर आ सकता है, ठीक है। ये भी कंफर्म नहीं है, हम गेस कर रहे हैं सब चीज़ों को कि हाँ, इतना तक ये आ सकता है। अब इसको ऊपर की तरफ लेकर के जाएंगे तो इसकी बाजू जो है, टॉर्सो का जो पार्ट है वो नीचे की तरफ आ रहा है, तो वो कितना आ रहा है। हर चीज़ को आपको चेक करते हुए चलना है, ठीक है। पहले गेस करो, खुद से बनाओ, पहले सोचो समझो, उसको टाइम दो। उसके बाद जब आपको लगे कि सही है, सब कुछ हो गया,
तब आप अपनी पेंसिल से कंपैरेटिव मेजरमेंट, पेंसिल मेजरमेंट के थ्रू चेक करके देख सकते हो कि जो मैंने सोचा था क्या वो सच में सही है या फिर इसमें कुछ मिस्टेक है। अगर आप आगे बढ़ जाओगे, उसको देखोगे नहीं, उसको समझोगे नहीं, उसको टाइम नहीं दोगे, तो वो गलत है कि सही है आपको पता नहीं चलेगा। आगे आप उसमें इतना टाइम दे दोगे, उतना आप उसमें डिटेल्स ऐड कर दोगे, आगे आप लाइन्स को अपने डार्क कर दोगे, तो आगे उस मिस्टेक को सही कर पाना नामुमकिन हो जाएगा एंड फिर वो देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा एंड कोई भी देखेगा तो अच्छा नहीं लगेगा उसको। एंड बाकी हम अपनी स्टडी के लिए कर रहे हैं तो हमें अच्छा नहीं लगेगा, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, अब जो भी एक एक पार्ट है, एक एक पार्ट को हम इम्पोर्टेंस देते हुए चल रहे हैं कि इसका शायरी का पार्ट यहाँ पे ख़त्म होगा, उस तरीके से, ठीक है। एंड देखो, आप जब भी कोई पोज लो, फिगर्स अगर आप लेना चाह रहे हो, अभी आप लोगे या फिर आपका मन है करने का तो कर सकते हो। बाकी जो हम सेम तरीके से अप्रोच कर रहे हैं ना, एक एक लाइन को कन्वर्ट कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं कहाँ पे आएगा, तो इस सेम चीज़ को आप स्टिल लाइफ में पहले करके देखो। एक सिंपल सा स्टिल लाइफ का आप सेटअप लो पहले, उसको लाइंस के फॉर्म में कन्वर्ट करो, फिर उस लाइन को और ब्रेक करो, उस लाइन को और ब्रेक करो। उस तरीके से करते करते जब आप आगे बढ़ोगे तब आपको सीखने को मिलेगा, तब आपकी आइज़ ट्रेंड होंगी, तब आपके प्रोपोर्शन सही आएंगे, तब आप प्लेसमेंट्स करना सीखोगे एंड तब आप जो सीखोगे, जो समझोगे, वही आपकी लर्निंग्स आपको फिगर्स में, पोर्ट्रेट्स में, किसी और भी सब्जेक्ट में आपको हेल्प करेगी, ठीक है। एंड अगर फिगर्स ले भी रहे हो तो इस तरीके का सिंपल पोज लेना, सीधी खड़ी है लड़की या फिर नॉर्मल सा जो पोज है बस वो लेना। ऐसा कोई डायनेमिक डांस का पोज कुछ अलग खतरनाक तरह का ले लिया हमने, तो वो सब चीज़ जितना आप करोगे ना, हो सकता है कि डिफ़िकल्टीज बढ़ रही हैं तो आपको मज़ा आ रहा है करने में, लेकिन आप उसको जैसे तैसे कर करके अप्रोच कर लोगे, लेकिन उससे आपको कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। आप एक स्टेप आगे नहीं बढ़ पाओगे, आप उसी स्टेप पे रह जाओगे। तो अगर आपको आगे बढ़ना है तो स्टार्टिंग में सिंपल लो, उसको टाइम दो, उसको सीखो अच्छे से, उसकी ही लर्निंग्स आपको डिफ़िकल्ट में काम आएगी, ठीक है। अभी हम टॉर्सो से देख रहे हैं कि हाथ इसका कितना ऊपर है, थोड़ा सा उसका हाथ ऊपर लग रहा था मुझे, तो मैंने देखा कि हाँ इसका इतना आएगा। ऐसे आपको हर चीज़ को करना है। सो अभी तक हमने इसको इतना अप्रोच किया, अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ब्रेक लेंगे एंड अपने पेंसिल मेजरमेंट के थ्रू हम चेक करके देखेंगे कि जो हमने बनाया है अभी तक वो सही है कि नहीं। इतने पे हम चेक करेंगे ताकि जो आगे के स्टेजेस हैं, आगे हम इसमें जो भी ऐड करेंगे, आगे हम जो भी इसमें डिटेल्स भी अगर ऐड करते हैं तो वो भी सही जगह पे प्लेस हो, क्योंकि अभी तक हमने जितना ही बनाया है ना, यही बेस है, यही आपका वो चीज़ है जो बताएगा कि आप आगे जो भी इसमें ऐड करोगे, जो भी आप इसमें काम करोगे, वो कैसा रिजल्ट लेकर के आ रहा है। जब तक आपके ये पार्ट इनिशियल मार्किंग्स, प्लेसमेंट, प्रोपोर्शंस, जब तक ये सब सही नहीं है, तब तक आगे आप जितना भी ऐड कर लो, जितना ना भी कुछ भी कर लो, वो सही नहीं होगा। यहाँ पे हम ऐसा नहीं है कि हम सेम साइज़ का बना रहे हैं, लेकिन जो मैंने बनाया हुआ है वो ऑलरेडी सेम साइज़ का बन गया है, इसीलिए हम उसके अकॉर्डिंग अब चलेंगे। हम चाहें तो इसको बड़ा छोटा भी कर सकते हैं, लेकिन जो हम स्टार्टिंग में सीखते हैं, जिसको हम कहते हैं साइड साइज टेक्निक, रेफरेंस जितना बड़ा होता है हम अपनी ड्राइंग को भी उतना ही बड़ा रखते हैं। इससे होता क्या है कि हम मिस्टेक्स को जल्दी जल्दी से खोज पाते हैं, हमारा साइज़ सेम होता है, हमारा प्रिंट आउट बगल में होता है, तो आसानी से हम चीज़ों को सीख पाते हैं। इसीलिए स्टार्टिंग में साइड साइज टेक्निक के थ्रू हम इस चीज़ को सीखते हैं। अब हम पेंसिल मेजरमेंट या कंपैरेटिव मेजरमेंट के थ्रू इस चीज़ को चेक करके देखेंगे कि ये सही है कि नहीं। अगर सही है तब आगे बढ़ेंगे, गलत होगा तो उसको हम सिंपली सही करेंगे। अपने आर्टवर्क को हम इस तरीके से चेक कर सके, इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आप प्रिंट आउट का यूज़ करो। फ़ोन से इस चीज़ को कभी भी मत करना, आप नहीं सीख पाओगे, बहुत प्रॉब्लम्स होंगी। अब हम देख रहे हैं कि टॉर्सो का जो पार्ट हमने बनाया था वो सही बनाया था कि नहीं, तो चलो भाई ये भी सही है, सेम साइज़ का हमने बना दिया। अभी टॉर्सो को लेकर के ही हम बाकी पार्ट्स को कंपेयर करेंगे। ऐसे नॉर्मली हेड के अकॉर्डिंग हमारा पूरा बॉडी होता है, हेड के अकॉर्डिंग जो फीमेल्स होती हैं उसमें 7.5 हेड के इक्वल होता है, एंड जो मेंस होते हैं उसमें जो पूरा बॉडी होता है वो 8 हेड्स के इक्वल में होता है। लेकिन अभी हम टॉर्सो के हिसाब से चल रहे हैं, कंपैरेटिव मेजरमेंट है तो हम किसी भी चीज़ को किसी भी तरह से हम कंपेयर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमने देखा कि हाँ, जो हमारा पैर है ना वो पैर इतना तक आएगा एंड
अगर कुछ मिस्टेक होगी तो उसको हम आसानी से इस स्टेज में सही कर सकते हैं। आगे सोचते सही करने का तो वो नहीं हो पाता। इतने स्टेज में रुकना ज़रूरी है। आप होता क्या है ना कि हम बनाते-बनाते हम पूरा उसको कंप्लीट करने का सोचते हैं, उसके बाद रुकेंगे। जबकि आपको बीच-बीच में रुकना होता है। हर स्टेज पे आपको देखना होता है कि अभी तक मैंने जितना बनाया वो सही है कि नहीं। ख़ासकर इस स्टेज पे रुकना बहुत ज़रूरी है। आगे अगर आप इसमें डिटेल्स, लाइन्स, कर्व्स और कलर्स वगैरह ऐड करते हो तो उसमें रुको चाहे मत रुको, लेकिन यहाँ पे रुकना बहुत ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है। अभी टॉर्सो के अकॉर्डिंग ही हम लेग को भी नाप रहे हैं कि सारी इतना आ रहा है तो उसको हम वहाँ पे टिक किए। उसी के अकॉर्डिंग हर पार्ट को हम कंपेयर करेंगे। ठीक है? ये इतना आ रहा है यहाँ पे, तो इसका कर्व एक ऐसे है, इसका सारी फिर ऐसे मुड़ेगा। अभी ये भी फाइनल नहीं है, हम इसको कर रहे हैं, आगे जा करके हम इसको सही करेंगे और। ठीक है? इतना आप जब चेक कर लोगे एक पार्ट को दूसरे पार्ट से, तब आप हो जाएगा आपका कन्फर्म कि हाँ, अभी तक मैंने जितना बनाया है वो सही है। तो आगे भी आप बाकी चीज़ों को जब बनाओगे तो वो ऑटोमेटिकली सही जगह पे प्लेस होगा। ठीक है? अभी हम चाहते तो अभी हेड को ही बना लेते हैं, लेकिन इतना पे ही अभी हम देख रहे हैं सब चीज़ों को चेक करके कि सही है कि नहीं। ठीक है? इस तरीके से हाथ इसका इतना बड़ा है, थोड़ा-सा हमारा बड़ा हो गया है, तो हम इसको थोड़ा-सा छोटा करेंगे। मुझे लग भी रहा था स्टार्टिंग से, जहाँ पे आपको लगे कि कुछ मिस्टेक है तो खुद से सही कर लो, अदरवाइज़ देखो, अभी मैंने आपको बताया कि आप चेक कर सकते हो पेंसिल से, ठीक है? लेकिन आपको इसका गलत फ़ायदा नहीं उठाना है कि चेक तो कर ही लेंगे हम, तो इतना ध्यान से क्या सोचना है। चेक आप तब करोगे जब आप खुद से बहुत ज़्यादा कन्फर्म हो जाओगे कि सही है, सही ही बना है, उसके बाद चेक करना है। ये आपका एक टीचर की तरह है जो आपकी मिस्टेक्स बताएगा। तो टीचर के पास हम तब जाते हैं जब हमें खुद कुछ समझ में नहीं आता है। स्टार्टिंग से ही जाओगे तो टीचर भी मार के भगा ही देंगे ना। ठीक है? हर पार्ट को एक पार्ट के दूसरे पार्ट से कंपेयर करके देखो, ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो उसका हाथ सीधे में आ रहा है। तो ये चीज़ हमें मिल गया, तो हम उसको अपने वाले में देखेंगे, थोड़ा-सा एंगल वगैरह सही करना है तो उसको हम सही कर लेंगे। ओके? तो जब आप कन्फर्म हो जाओगे कि सही बना हुआ है, उसके बाद ही चेक करना। इतना मुझे लगा था कि ये सही है, तब मैंने इसको चेक करने का सोचा एंड इसमें मैक्सिमम पार्ट्स सही थे, कुछ पार्ट्स में मिस्टेक थी तो हमने उसको सही करा। अभी जो और बाकी चीज़ें हैं, हम उसको ऐड करेंगे क्योंकि हमें पता चल चुका है जो हमने बनाया है वो सही है एंड जो मिस्टेक्स थी हमने उसको सही कर लिया है। तो अब जो भी पार्ट्स हैं, हम उस पे धीरे-धीरे कर के जाएँगे, ये नहीं कि अचानक से एकदम टूट पड़े उसको बनाने के लिए। धीरे-धीरे स्टार्ट करो, उसमें आराम से बनाओ, टाइम दो। इस पूरी ड्राइंग को बनाने में मुझे 20 से 25 मिनट का टाइम लगा था एंड ये कंप्लीट वीडियो रियल टाइम है। कुछ पार्ट्स मैंने कट किए हैं ताकि आपको भी बोरिंग ना लगे, बट जो मेन पार्ट्स हैं मैंने उसको कहीं भी कट नहीं किया हुआ है। जो भी मेरी मिस्टेक्स हुई है, जो भी मैं चेक कर रही हूँ, हर चीज़ को मैंने आपको रियल टाइम दिखाया है ताकि आप भी समझो कि मिस्टेक्स होती हैं एंड कितना ज़्यादा पेशेंस के साथ, कितना ज़्यादा बार-बार हमें चेक करना होता है, बार-बार हमें हर चीज़ को समझना होता है, रुकना होता है। कहीं-कहीं पे मैं रुक के कुछ देर वेट करके मैं देखी हूँ इसमें मिस्टेक क्या हो रहा है, उसके बाद मैंने इसको फिर से स्टार्ट किया हुआ है। तो उस पार्ट को मैंने कट कर दिया है ताकि आपको भी बोरिंग ना लगे, ठीक है? लेकिन आप मत समझना कि हम इसको डायरेक्ट बना रहे हैं। पहले मैंने इसको कुछ देर बैठ के देखा, उसको मैंने स्टार्ट किया, बीच-बीच में भी ब्रेक लेकर के मैंने देखा कि सही बन रहा है कि नहीं, उसके बाद हम इसको अप्रोच किए, ठीक है? तो वो आपको अपने टाइम पे करना है एंड आप जब इसकी प्रैक्टिस करना तो एक प्रिंट आउट करा लेना, आप अपने हिसाब से कोई पोज़ लेकर के सिंपल सा प्रिंट आउट करा लेना। ये हल्के में नहीं लेना, करा लेना, तभी प्रैक्टिस करना। चाहे आप स्टिल लाइफ़ ही कर रहे हो, चाहे आप लैंडस्केप कर रहे हो, फिगर्स कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो वहाँ पे प्रिंट आउट का ही यूज़ करना आप। मेरे पास 100 से ज़्यादा प्रिंट आउट्स पड़े हुए हैं, ठीक है? क्योंकि जितना भी प्रैक्टिस आप प्रिंट आउट से करोगे ना, वहीं आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करेगा। फ़ोन का साइज़ बहुत छोटा होता है, ठीक है? एंड हमारा जो ड्राइंग होता है वो बहुत बड़ा होता है एंड हमारी आइज़ ऑलरेडी ट्रेंड नहीं होती हैं चीज़ों को समझने के लिए एंड जब हम छोटे से बड़ा शिफ्ट करते हैं, छोटे से बड़ा बनाते हैं, तो वहाँ पे हमारी आइज़ का ट्रेंड होना और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है एंड जो कि हमारे ट्रेंड नहीं होती है शुरू में। आइज़ प्रोपोर्शंस हमारे सही नहीं होते हैं एंड हम डायरेक्टली फ़ोन से बनाते हैं, इसलिए वो और ज़्यादा गलत होता है एंड उसमें बार-बार हम ज़ूम इन, ज़ूम आउट करते हैं, तो वहाँ पे और ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन बढ़ जाता है, ठीक है? इसलिए फ़ोन का यूज़ मत करना इसके लिए।
अभी हम हेड को ऐड करने का सोच रहे हैं। नेक को मैंने बनाया, अब मैं देखूँ कि हेड इसका किधर आ रहा है। यहाँ पे टॉर्सो का लाइन है ना हमारा, तो उस लाइन के हल्का सा ऊपर आ रहा है। यहाँ पे हमारा लाइन था तो मैंने उसको हल्का सा ऊपर किया, बाकी जो नेक का पार्ट है उसको इरेज कर देंगे हम। एंड हेड को भी 5-6 लाइन में हम इसको कवर कर देंगे। जैसे यहाँ पे एक चेन का लाइन हो गया, अभी साइड का लाइन हम देख रहे हैं कि ये कितना तक आएगा, तो ये यहाँ तक आएगा। फिर इसके बाल को भी हम एक ही में पूरा ले लेंगे। आगे जा करके हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी हम जस्ट इसको ऊपर ऊपर करेंगे। अब ये रूल ऑफ थर्ड्स के अकॉर्डिंग मैं इसको प्लेस कर रही हूँ जस्ट कि नोज़, इसका आईब्रो एंड बाल, ये तीनों इक्वल होते हैं रूल ऑफ थर्ड्स के अकॉर्डिंग, इसीलिए हम इसको इक्वल कर रहे हैं। तो ये जब तो बेसिक चीज़ें पता होंगी आपको, उसके अकॉर्डिंग आप किसी भी चीज़ को अप्रोच कर सकते हो। ओके, अब जो इसका हाथ था जिसको हमने छोड़ दिया था उस पर हम जाएंगे। देखो कई बार होता है क्या ना कि जब हम एक एरिया पे काम करते रहते हैं, जैसे हमने हेड से स्टार्ट किया, हम पैर के तरफ आए, तो एक चीज़ से स्टार्ट करके हम उसको एक जगह पे एंड करते हैं। तो कई बार ऐसा क्या होता है ना कि हम अगर एक पार्ट में मिस्टेक हो रही है, जैसे कि अगर हम पैर बना रहे हैं, ठीक है, सपोज़ अगर हम इसमें पैर बना रहे हैं इसका, और पैर में बार बार मिस्टेक हो रही है और हम बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए, हमारा पेशेंस लूज़ करने लगे हम, तो उस स्टेज में आपको क्या करना है ना, उस एरिया को छोड़ दो। आप अभी के लिए उस एरिया को छोड़ दो एंड कुछ और एरिया में काम करने लग जाओ। जैसे अगर पैर गलत हो रहा था तो पैर को छोड़ दो और हाथ बनाने लगो, दूसरा पैर बनाने लगो, दूसरा हाथ बनाने लगो, हेड बनाने लगो। फिर कुछ देर बाद आपकी आइज़ फ्रेश हो जाएंगी, आपको अच्छा फील होगा। उसके बाद वापस से उसमें आओ और देखो, ठीक है। कई टाइम तक जब हम मिस्टेक्स ढूंढते रह जाते हैं या फिर एक ही पार्ट को हम बार बार देखते रह जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारे माइंड को लगता है कि वो सही है, ठीक है, इसीलिए हम उसमें मिस्टेक कर देते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आप ब्रेक लो, उस पार्ट से हट जाओ, दूसरे पार्ट में जाओ एंड उस पार्ट को पहले कंप्लीट करो, देन इसमें आकर के वापस से इसको करो। इतना हमारा फाइनल है कि ये सही बना हुआ है। अब इसके आगे आपको इसमें जितने डिटेल्स ऐड करने हैं, जितने आपको इसमें कर्व्स ऐड करने हैं, जो भी चीज़ें करनी है आप कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा सीखने का काम था, हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, जिससे हमारी इम्प्रूवमेंट होगी, वो इतना तक ही था। बाउंड्रीज को सेट कर दिया, इसके प्रोपोर्शंस को हम जज कर दिया, चीज़ों को हमने प्लेस कर दिया, इतना तक हमें जो सीखना था हमने वो सीख लिया। अब आप क्या कर सकते हो कि इसको छोड़ करके, इस आर्टवर्क को कोई और आर्टवर्क आप स्टार्ट कर सकते हो एंड उसको भी यहीं तक अप्रोच करके आप रहने दे सकते हो, क्योंकि जो आगे का होगा ना वो आपको उतना सिखाएगा नहीं, आपका वो बस टाइम लेगा। तो उन चीज़ों को अवॉइड करके आप कोई और आर्टवर्क भी स्टार्ट कर सकते हो, या फिर इसमें आप थोड़े बहुत और चाहो तो चीज़ों को प्लेस कर सकते हो। बस आपको प्लेस करना है, बहुत ज़्यादा इसमें घुसना नहीं है कि चेहरा मैच हो जाए, एकदम ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, उतना नहीं सोचना है। मेन थिंग था कि हम चीज़ों को प्लेस कर लिए, प्रोपोर्शंस को जज कर लिए, सब चीज़ों को सही बना लिए, बस इतना तक हमने सीख लिया। अब हम दूसरा रेफरेंस लेकर के उसको बना सकते हैं। तो इस पार्ट को मैंने थोड़ा सा स्पीड अप कर दिया है क्योंकि ये इतना इम्पॉर्टेंट पार्ट नहीं है। इसको आप देखो ना देखो एक ही बात है, बट मैंने रख दिया कि अगर किसी को देखना होगा कि अभी तक हमने जितना प्लेसमेंट किया, प्लेसमेंट के बाद हम बाकी चीज़ों को कैसे बना सकते हैं, उसको दिखाने के लिए जस्ट मैंने इस वीडियो को थोड़ा सा स्पीड अप करके रखा है। बाकी अभी तक आपने जितना प्रैक्टिस किया हुआ है उसको समझो अच्छे से, उसको ध्यान से देखो। ये सब करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आपने अभी तक जितना भी किया हुआ है, जितना भी आपने प्लेसमेंट्स किया, जितना भी अपने प्रोपोर्शंस को समझा है, उन सब चीज़ों का जो नॉलेज है, उन सब चीज़ों का जो एक्सपीरियंस है, वो काफ़ी है उतना। एंड वही चीज़ों को सीखना है, ठीक है। एंड वन मोर थिंग कि ये मेरा जो पेपर है, इसको मैंने थोड़ा सा वर्टिकल करके रखा हुआ है। पूरा आप इसको वर्टिकल करके अपने ईज़ल पे, अपने वॉल पे, आपका टेबल है तो टेबल को आप टेढ़ा कर लो, उस तरीके से करके आपको रखना है। इसको आप स्लैंटिंग पोजीशन में मत रखना, ऐसे टेबल पे रख के हम पढ़ते हैं ना, तो वैसे रख के मत करना, क्योंकि आपकी प्रोपोर्शंस बहुत ज़्यादा वहाँ पे गलत हो जाएंगे। आपको समझ नहीं आएगा कि इसको चेक कैसे करूँ, इसको कंपेयर कैसे करूँ, आपका हैंड आई कोऑर्डिनेशन बिगड़ जाएगा। इसीलिए ज़रूरी है कि आप इसको अपना वर्टिकल पोजीशन में रखो, ठीक है। चाहे इसके लिए आप कुछ कर सकते हो, अपनी दीवार पर कुछ बोर्ड टांग के, मोटा पेपर लगा करके आप उसको उस तरीके से कर सकते हो, लेकिन पेपर आपका वर्टिकल पोजीशन में होना चाहिए। आई जस्ट होप कि इस लेसन से आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी एंड आगे आप जो भी बनाएंगे, जो भी आप अप्रोच करेंगे, सेम तरीके से आप पहले प्रिंट आउट कराओगे, उसको अपने पेपर के बगल में लगाओगे एंड इस तरीके से ही आप अप्रोच करोगे। आप देखो कुछ भी बना रहे हो,
आप स्टिल लाइफ से इसको स्टार्ट करना, ठीक है। सिंपल से फ्रूट्स ले सकते हो आप, सिंपल से मग्स ले सकते हो, कप्स ले सकते हो, उससे आपको स्टार्ट करना है। एंड धीरे धीरे कर करके आप बर्ड्स, एनिमल्स, लैंडस्केप वगैरह लेकर के तब आप फिगर्स पे आओगे तो ये सही बनेगा। स्टार्टिंग से लोगे तो उसमें मिस्टेक्स होंगी ही होंगी। एंड अगर आपकी प्रपोर्शंस, प्लेसमेंट्स वगैरह सही आती हैं, आपको उतनी चीज़ों की क्लैरिटी है, तो आप फिगर्स को ले करके इस तरीके से प्रिंट आउट करा करके आप प्रैक्टिस कर सकते हो। इस तरीके से हम बीच बीच में सोच रहे थे कि कौन सी लाइन कहाँ से जाएगी, तो एंगल कैसा आएगा। पेंसिल रख रख के भी हम देख रहे थे कई बार कि इसका एंगल कैसा है, हमने बीच में चेक भी किया। तो वो सब चीज़ों को आप बीच बीच में करते रहना, तभी आपका जो एंड का प्रोडक्ट होगा, यानी कि आपका जो रिजल्ट होगा वो अच्छा बनेगा। एंड अगर आपने मेरे साथ प्रैक्टिस किया, नोट्स बनाया, मुझे इस व्हाट्सएप पे शेयर जरूर से करना। आप मुझे इंस्टा पे टैग भी कर सकते हो अपने वर्क्स को शेयर करके। एंड आगे जो सेशंस होंगे, आगे जो लेसन्स आएंगे, उस पर कनेक्टेड रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड चाहो तो शेयर भी कर देना।